27। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, यही तुमको की है कि इसका क्या है कि 90% एप्लीकेंट्स जो होते हैं ना, वो कैट की तैयारी करने के चक्कर में द इंटायर टाइम दे फोकस अबाउट DI LR एंड वो डिसीजन मेकिंग पे नहीं मेहनत करते। और ये जो आपका 20-25 क्वेश्चन जो है ना, दिस कुड बी योर लाइफ चेंजिंग क्वेश्चंस। ये हमने देखा है कि जिन लोगों ने भी इस पे वो कर लिया, जैसे मान लो कि इसमें ये बोलता है कि सतेंद्र हेड्स अ ब्रांच ऑफ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, द कंपनी प्रोवाइड स्मॉल साइज लोन्स catering to rural households. As the head of the branch, he supervised 3 collection offices, Palani, Syed, and Godwin. Palani was recently transferred by the company from another branch, है ना? From another branch. ये हाँ, तो ये है कि पलानी जो है दूसरे ब्रांच से आया है। Said feared Palani's transfer may pull down the performance of the branch, as he felt the Palani was transferred due to his poor performance in the previous branch. Which of the following information will most likely assuage Said's fear? ये assuage का मतलब क्या होता है बताना जरा? Anyone? बोलो। किसी को पता है? तुम बताओ सस्तिका, तुमने ये किया है ना? जस्टिफाई। हाँ? जस्टिफाई तो नहीं होता? नहीं नहीं, जस्टिफाई नहीं होता। तो इसका कोई नेगेटिव कॉनोटेशन है इसका? एक मिनट। नहीं, नेगेटिव कॉनोटेशन। अब तुम लोग को यही नहीं पता था कैसे क्वेश्चन करोगे? मतलब कम करना। हाँ, मतलब लेस, हाँ लेस इंटेंसिफाइड करना कि इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन जो है साइड के फियर को कम करेगा। ठीक है, तो अब इन द पास्ट 12 years द हेड ऑफ द अजय द हेड ऑफ ब्रांच सतेंद्र, साइद का फियर, साइद जो है वो तो सतेंद्र ब्रांच हेड है और साइद जो है बगल, अच्छा हाँ, मतलब कलेक्शन ऑफिसर है। तो in the past 12 years as the head of branch, Satinder has exceeded every target every time. Palani has been a top performer in the organization. His performance was deteriorated only in the last 3 years. The branch's performance has been good for past 10 years. Syed has joined the organization 3 years back. When Syed joined as a fresher in his branch, others in the branch had feared that he might bring down the performance of the branch. अब ये बताओ कि साइड जो है वो, अच्छा एक और है, while calculating the branch performance, the branch head had a choice to exclude new joinees performance. बताओ कौन सा होगा इसमें? Anyone? A? नहीं। E. D. E. E. तुम लोग सोचो, अब यहीं पे हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। and this is where I want you to change your thought process. अगर इस बात को समझने लगे डिसीजन मेकिंग में, तो तुम लोगों को फिर कभी वो नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुम सही करने लगोगे। तुमने क्या सोचा क्यों? कोई रुको, मैं पुराने बच्चों से पूछता हूँ, मैं जिनका वर्क एक्स है कुछ जीवन में। आखिरी तुम बताओ, व्हाट डू यू थिंक? ई होगा सर। ई क्यों? निगेट करो जरा सा, या सेलेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन दो। एक बार पैसेज ऊपर करना। बोलो सर जो मतलब ट्रांसफर हुआ उसका कोई ऐसा, अब सर ऑप्शन में से तो ई लग रहा था, मैं आपको ऐसे क्या बताऊं सर क्योंकि ये तो नया नया ट्रांसफर होके आया है ना, तो इसका फिर ये है कि परफॉर्मेंस ना खराब हो
ये सत्येंद्र के सामने सईद का फेयर है, तो ये सिंस नया नया है, अगर उसका काउंट ही नहीं होगा तो फिर तो परफॉर्मेंस उस मतलब पुल डाउन होने की बात नहीं होगी। तो वो तो ऑप्शन ई ही कर रहा है, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशंस है नहीं, ये पहले 4 वाले। मतलब नहीं, वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब दे माइट उसको पॉजिटिविटी आ सकती है, बट ये तो डिफिनिट है ना कि उसका डर तो कम हो जाना चाहिए कि भाई अब जब नए वाले ज्वाइनी का काउंट ही नहीं होगा तो देयर इज नो पॉइंट इन मतलब कि ब्रांच का परफॉर्मेंस गिरेगा। ठीक है, तो तुम लोगों को समझना चाहिए ये वाली बात कि डिसीजन मेकिंग में यू नीड टू बी वेरी सेलेक्टिव। आप इसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कहाँ पे हम कितनी कंफर्मिटी पे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी कहाँ पे थे? 26 क्वेश्चन के बाद 27 से थे डिसीजन मेकिंग पे। 28, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि सर पुराने वाले का आंसर पक्का से ई था। देखो मैं तो ई बोल दिया, अब हो सकता है ना भी हो, तो तुम चेक कर लो। ठीक है, ओके। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि आपको ये भी तो लगता है ना कि जो हमने डिसीजन लिया है वो सही है। अब आंसर अगर बी भी हो तो तब भी मैं कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ कि ई होगा। ठीक है, तो इन एनी वे आई वॉन्ट anyway I won't change my thought process ना, क्योंकि मुझे लगता है कि उसी thought process से हम वो किए हुए हैं, मतलब डेवलप किए हैं, तो उसको चेंज करने के लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग चाहिए। तो अगर कोई रीजनिंग देता है किसी दूसरे ऑप्शन के लिए तो आई माइट चेंज माय ऑप्शन, बट मुझे अब तक लग रहा है ई है, तो तुम मान के चलो यही सही होगा, एक बार देख लेना फिर भी तब भी। ठीक है, ई ही है आंसर, ई है आंसर, हाँ सही है। हेलो हेलो, हाँ तो ये हो गया। सेकंड वाला भी चलो एक बार देख ही लेते हैं। क्या बोलता है? सत्येंद्र हेड ऑफ द ब्रांच ऑफ ए माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सेम है, यहाँ तक तो सेम है। 3 months later, Palani submitted local travels bill to Satyendra for reimbursement. Satyendra realized that the bill amount was 30% higher than expected. So, which of the following option, if true, will enable Satyendra take a decision that shall set a precedent which is least likely to be misused in the future? बोलना जरा इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो सत्येंद्र को इनेबल करेगा एक डिसीजन लेने के लिए विच विल सेट अ प्रेसिडेंट विच इज लीस्ट लाइकली टू बी मिसयूज्ड इन फ्यूचर। तो कौन सा इंफॉर्मेशन देखो, Palani being new to the area used auto rickshaws which are more expensive than personal motorcycle used by other collection officers. Unlike his colleagues, Palani's house has very poor public transport connectivity. Unlike his colleague, Palani's sales territory has a powerful competitors. Unlike his colleague, Palani's customers can meet him only during weekends. Unlike his colleague, Palani has to visit customers repeatedly as they require additional persuasion. बताओ, ए होगा। ए होगा पक्का? यस हाँ एक बार क्वेश्चन में फिर से पढ़ लूं। Will Satyendra and decision that shall set a precedent which is least likely to be misused? हाँ मतलब he can always say कि आप मोटरसाइकिल यूज करो, है ना, क्योंकि बाकियों पे तो वो नहीं है ना, कोई मतलब उस पे रूल नहीं सेट किया जा सकता ना। ठीक है, तो ये सर अगर एक ये भी तो हो सकता है
कि वो उसको इस तरीके से काउंसिल करे कि उसको बार बार किसी भी कस्टमर को परसुएड ना करना नहीं, पड़े? देखो देखो ऐसे है कि अगर ये सही है तो इसमें सतेंद्र कोई डिसीजन नहीं लगा सकता ना, इसको मिसयूज नहीं कर रहा है ना पलानी। ओके ओके सर। क्योंकि तुम पढ़ो ना क्वेश्चन कि मिसयूज नहीं किया सके। अब जिसके कस्टमर रिक्वायर कर रहे हैं एडिशनल परसुएशन एंड इफ दिस इज ट्रू, तो इस पे सतेंद्र रूल नहीं बना सकता ना कि आप कम कम परसुएट करो, क्योंकि कस्टमर तो स्टिल यू नीड कस्टमर्स, है कि नहीं। बट अगर फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, अगर पहला ट्रू है, तो सतेंद्र कैन ऑलवेज मेक अ रूल कि भाई एवरी ऑफिसर शुड हैव अ बाइसिकल एंड दे शुड नॉट यूज ऑटो रिक्शा फॉर देयर कन्वेंस, ट्रांसपोर्टेशन, यस। हाँ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एनीवे मतलब यही गलती सब नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी चीजों को थोड़ा ध्यान में रखोगे तो कई बार होता है कि हम सही करते करते ना बहुत गलत करने लगते हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए हमारे साथ। तो तुम लोग इसको करो, 28 हो गया, 29 करेंगे, छोड़ दे पक्का, बोलो, बोल रहा तो छोड़ दिया। 30, ये सब देखो ये फन क्वेश्चंस हैं, तुम लोगों को करना चाहिए। खुद से नहीं करने का मन रहे तो आपस में मीटिंग बना के कर लो, ठीक है। तुम लोग वो नहीं, ग्रुप स्टडी नहीं करते हो, सेंटर पे आते तो ग्रुप स्टडी करते, तो इसमें भी तुम लोग अपना टाइम वाइम बना के ग्रुप स्टडी कर सकते हो। 38 ये सब तुम्हारा वही है, कहीं थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसमें नंबर्स यूज होता है, बट स्टिल इफ व्हेन यू रीड यू विल नॉट फाइंड एनी वो कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये सब डिसीजन मेकिंग है, हालांकि वो डीआई की तरह है ये वाला डिसीजन मेकिंग, टाइम वाला। ये आज बता रहा हूँ तो आज इसको कर लेना, आज इसका पेपर थोड़ा मतलब करके आंसर रख के हम लोग देखेंगे कितना कर पा रहे हो तुम लोग। और अगर दिक्कत